नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों के दर्शकों को महावीर सिंह का नमस्कार। दर्शकों, एक बार फिर हम आपके समक्ष आर्थिक और वित्त क्षेत्र की ताज़ा जानकारियों के साथ प्रस्तुत हुए हैं। यह एपिसोड हम ऐसे समय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जब 31 मार्च 2022 को पिछला वित्त वर्ष 21-22 समाप्त हो गया है और 1 अप्रैल 2022 से नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है। ऐसे समय में भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए और अपने पेंशनर के लिए 3% की अतिरिक्त महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की एक किस्त जारी करने का फैसला किया है। यह किस्त 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। भारत सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों को पहले ही 31% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रही है। अब इस 3% की अतिरिक्त किस्त के साथ कुल मिलाकर उन्हें 34% की दर से डीए और डीएनएस रिलीफ प्राप्त होगा। भारत सरकार के कुल मिलाकर 47,68,000 कर्मचारी हैं, जबकि 68,62,000 पेंशनर सरकार से पेंशन लेते हैं। महंगाई भत्ते की इस अतिरिक्त किस्त से भारत सरकार के खजाने पर 9,544.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने संसद के चालू बजट सत्र में वर्ष 2022-23 के बजट को 29 मार्च को मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा ने मंगलवार को 2022-23 के बजट को जरूरी चर्चा के बाद 2022-23 के वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर जरूरी चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया है। इस प्रकार संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक 2022 पर आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार ने बजट पेश करने की जो तिथि है, जो आमतौर पर फरवरी अंत में होती थी, उसे बदलकर फरवरी के शुरू में कर दिया। उसके पीछे मकसद यही था कि बजट पारित होने की प्रक्रिया नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही पूरी कर ली जाए और इस प्रकार 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही 29 मार्च को संसद में बजट को पारित कर लिया गया। इससे बजट की घोषणाओं और बजट में उठाए गए कदमों को वित्त वर्ष की शुरुआत से ही लागू करने में मदद मिलेगी। इससे पहले जब फरवरी अंत में बजट पेश होता था, तब पूरा बजट मई में जाकर पास होता था और इस वजह से सरकार को अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए लेखानुदान पारित करवाना पड़ता था ताकि बजट पारित होने तक सरकार के खर्चों को जारी रखा जा सके। लेकिन अब जबकि बजट को फरवरी की शुरुआत में पेश किया जाता है, तो बजट अप्रैल यानी वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले ही पारित कर लिया जाता है, जिसका फायदा योजनाओं और विभिन्न निर्णयों को, विभिन्न फैसलों को वित्त वर्ष की शुरुआत से ही पहले लागू करने में मदद मिलती है। सरकार ने आयकर कानून 1961 की धारा 234H के तहत फीस के लिए आयकर नियम 1962 के प्रावधानों में संशोधन किए हैं। यह निर्णय इस मामले में लिया गया है कि जिन लोगों ने पैन के साथ अपना आधार नंबर नहीं जोड़ा है, उनको इस मामले में अब कुछ फीस देने के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ये जो है कदम उठाया गया है। पैन के साथ आधार नंबर जोड़ने के इस मामले में करदाताओं की असुविधा को कम करने के लिए 29 मार्च 2022 को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक करदाताओं को 31 मार्च 2023 तक के लिए एक अवसर और दिया गया है, जिसमें करदाता जहां भी इस तरह पैन के साथ आधार नंबर की आवश्यकता होगी, वहां कुछ फीस देकर अपना आधार नंबर उसमें जुड़वा सकते हैं। 1 अप्रैल 2022 से 3 महीने तक के लिए यह काम 500 रुपये फीस देकर किया जाएगा और 3 महीने के बाद फिर इस फीस को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा। हालांकि जो हम आयकर रिटर्न भरते हैं, रिफंड का जो प्रक्रिया चलती है, वो कानून के मुताबिक पूर्ववत चलती रहेगी। उसमें
इससे इस तरह की फीस देने की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन दूसरे मामलों में जहां पैन के लिए आधार नंबर की आवश्यकता पड़ती है और जिन लोगों ने अपने पैन के साथ आधार नंबर को नहीं जोड़ा है उनको यह काम अब फीस देकर करवाना पड़ेगा। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद यदि तब भी कोई लोग पैन के साथ आधार नंबर नहीं जोड़ते हैं तो फिर उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई के बाद देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल के दाम 104 रुपये, 105 रुपये, 106 रुपये तक पहुंच गए हैं। डीजल भी 100 रुपये के आसपास और कहीं कहीं 100 रुपये तक पहुंच चुका है। और इसका कुल मिलाकर आने वाले दिनों में महंगाई पर और ज़्यादा असर पड़ने की संभावना है। संसद में 2022-23 के बजट को पारित कर लिया गया, हम आपको पहले बता चुके हैं। और सरकार ने 22-23 के दौरान जो वित्तीय घाटा है 16,61,196 करोड़ रुपए का जो वित्तीय घाटा है उसकी भरपाई के लिए बाजार से राशि जुटाने के वास्ते जो उधारी कार्यक्रम जो बनाया जाता है, रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद नए वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिए ये उधारी कार्यक्रम बना लिया गया है। और इस दौरान 8,45,000 करोड़ रुपए बाजार से जुटाए जाएंगे। वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 14,31,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं, लेकिन पहली छमाही में इसमें से 8,45,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। और ये काम 26 किस्तों में होगा। 32,000, 33,000 करोड़ रुपए की प्रत्येक किस्त हो सकती है। और इसके लिए 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10, 14, 30, 40 वर्ष तक की प्रतिभूतियाँ जारी की जाएंगी। फ्लोटिंग दर पर बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे, ट्रेजरी बिलों के जरिए भी, और विभिन्न उपायों के जरिए सरकार जो है यह काम करेगी। एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस साल मार्च 2022 में जो माल एवं सेवा कर का जो संग्रह हुआ है वो एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। मार्च 2022 में कुल मिलाकर 1,42,095 करोड़ रुपए जीएसटी का संग्रह किया गया। इससे पहले सबसे ज़्यादा जनवरी 2022 में 1,40,986 करोड़ रुपए जीएसटी के जरिए कमाए गए थे। मार्च का जो जीएसटी संग्रह है यह पिछले साल मार्च में जुटाई गई राशि से 15% और 2020 में जुटाई गई राशि से 46% अधिक है। यानी हम ये महसूस कर सकते हैं कि जीएसटी संग्रह लगातार तेजी से बढ़ा है और इसका जो ये परिणाम है आर्थिक गतिविधियों में लगातार जो सुधार आ रहा है। और सरकार जो इस दिशा में कदम उठा रही है कर चोरी रोकने के लिए और फर्जी बिलों के खिलाफ जो लगातार सरकार ने, आयकर विभाग ने जो अभियान एक चलाया है उसका ये परिणाम माना जा रहा है कि जीएसटी संग्रह में लगातार सुधार हो रहा है। और इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जो जीएसटी परिषद है जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं, उन्होंने समय समय पर जो जीएसटी में करदाताओं की सुविधा के लिए जो कदम उठाए हैं उसका भी ये परिणाम है कि जीएसटी संग्रह में लगातार सुधार आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और अपने दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों का जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें। और आपका यदि कोई सुझाव है, टिप्पणी है तो अवश्य भेजें। नमस्कार।